बहुत अफसोस की बात है कि जब कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाता है और आखिरी वक्त में उसे ईआरओ यानी इलेक्टरल ऑफिसर ने रिजेक्शन कर देता है। इसकी वजह क्या है? टेक्निकल खामियों की वजह से ये जो नॉमिनेशन फाइल होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। आज ऐसे ही एजेयूपी के तीन कैंडिडेट जो बेहला ईस्ट और बेहला वेस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। वजह क्या बताई जाती है? वजह ये होती है कि यहाँ पे 10 लोगों का साइन नहीं है, 10 लोगों को लेकर आना है और चीफ इलेक्टर के सामने उनका साइन करवाना है। ये छोटी छोटी बात लेकर इस तरह के इनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। साइकोलॉजिकली आप कितना नर्वस फील कर रहे हैं? देखिए, आई एम नॉट नर्वस एक्चुअली, आई एम बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, आई एम मोर स्ट्रॉन्गर सो दैट being a strong man, I can again fight for this corrupted government. ये यूपी के बेहला पूर्व के कैंडिडेट ने पहली बार हमको 3 दिन से हम इलेक्शन कमीशन के आरओ से मिल रहे हैं। उन्होंने बहुत हमारी इज्जत दी, बहुत कुछ हमारा सम्मान किया, सब चीज़ बताया। फिर अचानक जब कल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी आई और उसके बाद से उनका रवैया बिल्कुल चेंज हो गया। आज जब हम गए कि भाई हमारा नॉमिनेशन ले लिया जाए, थोड़ा नॉमिनेशन ले लिया जाए, तो नॉमिनेशन की वजह से हमारा एक पॉइंट जो है हमारा थोड़ा कमज़ोर था कि हमारा 10 आदमियों का समर्थन नहीं था, सिग्नेचर नहीं था, उसमें सिग्नेचर नहीं था। उसकी जगह हमारा उनका वोटर कार्ड और उनका सिग्नेचर प्लस मोबाइल नंबर। आप मान लीजिए हम यदि गलत इंसान को लेके आए हैं, यदि हम गलत इंसान से वोटर कार्ड लेके आए हैं, तो आप तुरंत फ़ोन करके आप कंफर्म कर सकते हो कि उस इंसान ने हमको वोटर कार्ड दिया है कि नहीं दिया है, आप साइन करके दिया है कि नहीं दिया है। उसकी वजह है 3 दिन पहले हमसे डिपॉजिट भी ले लिया गया और आज अचानक हमारा फॉर्म भी ना आते। भाई साहब, आपका फॉर्म तो यहाँ साइन नहीं है, वहाँ साइन नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ साइन नहीं है, वहाँ साइन नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे एक प्ले रिकॉर्ड बजता है, टेप रिकॉर्डर जो बजता रहता है, फिर आप 1-2 सेंटेंस रिकॉर्ड कीजिए, उसको बार बार प्ले कीजिए तो वही बजेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं बजेगा। उन्होंने फॉर्म देखा ही नहीं। फॉर्म देखने की तो बात दूसरी है, ये साइन नहीं है, वो साइन नहीं है, आपका यहाँ पे ये डिस्क्रिपेंसी है, उसको देखना चाहिए ना। ये चीज कमी है, एक चीज कमी है। आज लास्ट स्टेज पे चुप रहिए भाई आप। यहाँ डिस्क्रिपेंसी है, वहाँ डिस्क्रिपेंसी है, आपका फॉर्म में साइन नहीं है। बोले हम आई एम द कैंडिडेट, हम किस लिए आए हैं? हम किसी को भी तो हम भेज सकते थे। जब हम नहीं आते तब हम आपका साइन नहीं है कि नहीं है, अग्रम नहीं है, बग्रम नहीं है, आप हमको सुन सकते थे। तब हम नहीं आते। यू आर ए फुल राइट टू रिजेक्ट माई फॉर्म, बट हम खुद आए हैं। साइन ही तो नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है। हम साइन तो तुरंत कर सकते हैं कि हम क्या हाथ में टुंडा है क्या, मेरा टूटा हुआ हाथ है कि हम साइन नहीं कर सकते। जब हमको हमारी पार्टी ने हमको फॉर्म दिया है, पार्टी ने आपको मेल भी किया है कि ये कैंडिडेट हमारा है, आपको इनका नॉमिनेशन लेना पड़ेगा। फॉर्म A and B सब दिया है, पार्टी भी पार्टी समर्थन मांग रही है। जो हमारा जो जनता है जिसके लिए हम खड़े हो रहे हैं, जनता ने हमको अपना वोट, आज आप बताइए वोटर कार्ड के आप दे दीजिएगा किसी को? आज अपनी चीज़ है, वोटर कार्ड के आप दीजिएगा किसी को? उन्होंने ज़ेरॉक्स करके साइन करके। अच्छा, इसके अलावा और क्या परेशानी उठानी पड़ी? मतलब पेपर देखा ही नहीं है क्या? आपके कहने का ये मतलब है? और साथ ही साथ आपको हैरेसमेंट किया सो अलग। और अभी भी बोला जा रहा है कि 10 आदमी का साइन लगे, मतलब 10 आदमी को उपस्थित करना होगा। ये भी कहा कि आप नीचे जाओ, आप उन लोग का यदि आप यहाँ मिल जाए, उनका हाथ पैर जोड़ो। अरे भाई, आई एम द कैंडिडेट, हम क्या हाथ पैर जोड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं? नहीं, बिल्कुल इंसान हो गए। आप 10 आदमी अभी जुगाड़ कर पाए? हाँ, मैंने क्या था, इन्होंने 10 जन को मैं 2:30 बजे इंटर की थी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला अंदर आओ। अंदर जाने के बाद जैसे हम सीट पे बैठे वैसे बोले 2 मिनट के लिए बाहर आइए। गए, मेरा फॉर्म देखा नहीं किया था और बाहर आते ही बोल रहे हैं कि आपका 10 जन का साइन नहीं है। मैंने बोला मेरा PDF है। बोला नहीं होगा, वो एक्सेप्टेड नहीं है, तो आपको साइन कराना होगा। तो मैंने बोला 1 घंटा मुझे टाइम दीजिए।
तो वो बोले कोई टाइम नहीं, आपके पास सिर्फ 18 मिनट टाइम है, 18 मिनट के बाद 3 बज जाएगा, फिर यहाँ पर नहीं होगा। मुझे बोले जाओ नीचे जाओ, किसी का हाथ पैर पकड़ लो, साइन कर दे। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे 5 मिनट दीजिएगा। हम नीचे गए, 10 जन को मैंने बात की, 10 जन वहाँ पर एट अ टाइम रेडी हो गया साइन करने के लिए। तो जब हम जाकर बोले मेरे पास 10 जन हैं मेरे असेंबली से, वो साइन करेंगे, उन्होंने सीधा बोल दिया कुछ नहीं हो सकता है। आपका पार्टी का नाम क्या था? AJUP। AJUP। और आपका खुद का नाम? शबनम खातून है। अच्छा, और अभी भी वो लोग क्या बोल रहे हैं? अभी भी वो लोग पेपर लेने के लिए तैयार नहीं है? हाँ, वो लोग सीधा बोल दिया अब तो कुछ नहीं हो सकता। आपका क्या मैंने आज एप्लीकेशन डेट हो गया? हाँ, आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? नहीं, वो हम फॉर्म लोग जमा नहीं लिया? फॉर्म फॉर्म ही नहीं तो लिया है, इलेक्शन देखा ही नहीं है। जबकि मेरे पास ऑलरेडी स्टैम्प मारा हुआ, मेरे पास AB फॉर्म है और उन लोगों के पास मेल किया हुआ है। और यहाँ पर हम 5 दिन से आ रहे हैं। जब फॉर्म उठाने आए थे नॉमिनेशन का, उस दिन भी बहुत झमेला हुआ था, धक्का धक्की सब किया जब गया आप था। 5 दिन से आ रहे थे तब क्या आपसे मांगा गया था? आपसे कुछ बोला गया था कि हाँ 10 आदमी का साइन लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है, या फिर 10 आदमी को ऐसा खड़ा कुछ करना नहीं। मैंडेटरी है? जब मैंने ये 2 दिन पहले पूछा था, यहाँ पर 10 जन का साइन मांग रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर PDF होता है तो भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आज क्या बोला? लेकिन आज मुझे बोल रहा है PDF एक्सेप्टेड नहीं है, आपको साइन करा के ही लाना पड़ेगा इन राइटिंग। और अगर नहीं तो सबको वोटर कार्ड उठा के लेकर आओ। तो मुझे अपना वोटर कार्ड कोई क्यों देगा? बिल्कुल। हमने वोटर कार्ड का भी जेरोक्स पे हाँ, साइन मैं यही करके चीज और लेकिन नंबर आज लेके बोलना आए। चाहती सर, एक हूँ लोग को कि जब मुझे टिकट मिला गया था तो पार्टी मुझ पर भरोसा करके दिया। दूसरी चीज़ है, जनता मुझ पर भरोसा की है, तब वो मुझे सपोर्ट किया है। तो फिर इन लोगों को क्या परेशानी हुई, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जब सब कुछ हो गया, सब कुछ करने के बाद आज रिजेक्शन क्यों? बिना फॉर्म देखे बाहर क्यों किया गया? क्या हुआ था? अगर फॉर्म जमा होता, बाद में रिजेक्ट होता, किस वजह से होता, वो पब्लिश होता, तब मैं मानती। बिना फॉर्म देखे रिजेक्ट करने का रीज़न बताना पड़ेगा। सर, आप कोई लेटर लिखेंगे आप यहाँ पे? जी बिल्कुल लिखें, क्योंकि हम ये चीज़ जानना चाहेंगे कि फॉर्म बिना देखे एक छोटी सी चीज़ के लिए पहले इतना सहानुभूति दिखाया और उसके अचानक उन्होंने पलटी मारा। जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे पे आरोप लगाती है, ये चीज़ किस पे आरोप लगाया जाए, हमको ये बताएं। तो सर, कहीं ना कहीं आप लोगों को रोकने की कोशिश की गई इस तरह से? बिल्कुल, इसमें रोकने की पूरी कोशिश की कि लोग ना लड़े, क्योंकि जनता भी हम लोग को चाहती है। पार्टी ने भी हम पे भरोसा किया। क्यों भरोसा किया? जब उन्होंने देखा ना कि जनता हमारी चाहती है, हम जनता में हम थोड़ा सा मान सम्मान है। इस बार आपको कैंडिडेट के तौर पे उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब यही है? बिल्कुल सही बात है। तो अब जो आप ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग जहाँ पे हैं, जिस जमहूरियत में हम लोग जी रहे हैं, यानी ये सिर्फ नाम की जमहूरियत रहेगी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है हमको कि खाली नाम का हमको भाई कैंडिडेट खड़ा हो जाए, वो पब्लिक आके वोट दे दे। और वोटिंग कैसी होती है वो तो सभी जानते हैं। बस हो गया। वोटिंग कैसे करवाई जाती है, हाँ, हाँ। पहले से ही भाई उसको उस एजेंसी को हायर कर लो, उस एजेंसी को हायर कर लो, इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो। ये कोई क्या ठीक है। पैसे का? इस वर्ष जो इतना हेरेसमेंट कराया गया, जिस तरीके से आपसे बोला गया है, इसमें आपको तो पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया गया है इलेक्शन के लिए। तो अभी आपका मेन स्टेप, पहला स्टेप क्या होगा जो आपको करना है? अब पहला स्टेप तो हमको पार्टी के पास हम अपने जनाएंगे। पार्टी जो बोलेगी वैसे हम करेंगे। जो देखिए, पार्टी ने हम पे भरोसा जता के हमको टिकट दिया, जनता ने हमको भरोसा जता के समर्थन किया। हमारे अकेले करने से नहीं होता, जैसे पार्टी बोलेगी हमको वैसे ही करना। इसका मतलब यही हुआ ना सर कि राइट टू वोट तो है, लेकिन राइट टू कैंडिडेट नहीं है। नहीं। राइट टू वोट या कॉन्स्टिट्यूशन। आज एक आदमी बताइए, जितने भी असेंबली में हैं और पार्लियामेंट में हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? और क्या एक चीज़ हमको और बताइए, एक जो कैंडिडेट है उनका एक चीज़ मैंडेटरी होना चाहिए, दे शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। लेकिन वो सिस्टम नहीं है। वो चीज़ आप कितने ग्रेजुएट हैं? सवाल बताना चाहेंगे कि जब एक एडुकेटेड आदमी को नहीं दिया जा रहा है तो वहाँ सब कैसे इंसान है? और पहले से ही हमको डरा धमका के भैया तुम आओगे तो देख लेंगे। व्हाट डू मीन भाई तुम आओगे तो हम देख लेंगे? मैंने पहले से ही हमारे लिए असला बारूद तैयार कर लिया गया है, क्योंकि जब हम आ रहे थे
देखे, तभी बोले हमको कहा गया आए तो के देखे न वो। तो व्हाट डू मीन बाय देखे न वो? एक तरह का थ्रेट किया गया। थ्रेट किया गया, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई। अब ये हम किस किस का नाम लें? आप भी समझते हो, ये भी समझते हैं, दुनिया समझती है। हम किस किस का नाम सर लें? आपका नाम नाम हम किस किस का नाम लें?